आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पंच प्रण को सुशासन का पथ प्रदर्शक होना चाहिए। हरियाणा के सूरजकुंड में राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिन के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार कानून और व्यवस्था हालांकि राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन इनका संबंध देश की एकता और अखंडता से भी है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में कानून और व्यवस्था में कई सुधार किए गए हैं ताकि शांति का माहौल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, हवाला नेटवर्क और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई की गई है। फर्जी समाचारों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी प्रामाणिकता की जांच करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसमें प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका होगी। श्री मोदी ने कहा कि लोगों को संदेशों को आगे भेजने से पहले उनकी पुष्टि के लिए इस तंत्र के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की एक अतिरिक्त बैठक अगले महीने की 3 तारीख को होगी। सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति दर बढ़कर 7.41% तक पहुंचने को देखते हुए शीर्ष बैंक आवश्यक उपायों पर विचार कर सकता है। समिति यह रिपोर्ट भी तैयार कर सकती है कि उसके विभिन्न प्रयासों के बावजूद महंगाई दर क्यों बढ़ रही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत युवाओं को पशुपालन के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए युवा संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। पशु चिकित्सा उपसंचालक डॉक्टर R.K. मेहिया ने बताया कि 31 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से सभी जिलों में युवा संवाद कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि युवा संवाद कार्यक्रम में बकरी पालन, कुक्कुट पालन और चारा उत्पादन से संबंधित विषय विशेषज्ञों द्वारा युवाओं को रोजगार प्राप्त करने की जानकारी दी जाएगी। राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम लाल परेड ग्राउंड में अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय सेना के लिए अग्निवीर सैनिकों की भर्ती रैली प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 नवंबर तक चलने वाली इस अग्निवीर सैनिकों की भर्ती में भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा के करीब 44,000 अभ्यर्थी भाग लेंगे। सेना के डायरेक्टर कर्नल एस बकुड़ी ने बताया कि पहले दिन कल 8 जिलों के 3,000 अभ्यर्थियों ने अग्निवीर सैनिक भर्ती में भाग लिया। इनमें भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद के 300, रायसेन और विदिशा से 250, राजगढ़ से 750, सीहोर से 550 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। सूर्य को अर्घ्य देने और पूजन करने का पर्व छठ आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। 4 दिन के इस पर्व को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। छठ पर्व पर भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पर्व के पहले दिन नहाय खाए, इसके बाद दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद ही व्रत का पारायण किया जाता है। सतना में संतोषी माता तालाब के किनारे छठ पूजा के लिए घाट को व्यवस्थित किया गया है। वहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। जबलपुर में 18 स्थानों पर छठ की छटा बिखरेगी। नगर निगम ने सभी स्थलों पर फायर सेफ्टी, एम्बुलेंस, बचाव दल, पीने का पानी और पार्किंग की व्यवस्था की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव और ओम प्रकाश सकलेचा आज आगरमालवा के प्रवास पर हैं। शिवपुरी में आज मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत मंत्री तुलसीराम सिलावट और भरत सिंह कुशवाहा ने कलेक्टर कार्यालय में विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश के स्थापना दिवस पर टीकमगढ़ जिले में 1 से 7 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। सतना जिले में वर्ष 2022-23 के लिए पूर्वा नहर संभाग क्रमांक 2 द्वारा रबी फसलों के लिए कुल 45,541 हेक्टेयर की सीमा में सिंचन जल दिया जाएगा। जबलपुर में त्योहारों के बाद आज से फिर हेलमेट अभियान में पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी है। शहडोल पुलिस ने गांजे के पौधे लगाने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर इनके पास से 30 पौधे जब्त किए हैं। नर्मदापुरम जिले में कसेला के पास कल रात निर्माणाधीन पुल से बाइक गिरने से बैतूल के 3 युवकों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।